नॉर्मल सा, इसको फीवर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसमें एक इंजेक्शन करना पड़ा, वो करवाया इन स्टूडेंट से। फिर डॉक्टर साहब खुद ठोस रहे हैं ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन। अब मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा हुआ, कल किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा उनके खिलाफ एक्शन ऑब्वियसली लिया जाएगा। जो परमानेंट मुलाजिम है वो रात को अपने घर चले जाते हैं, सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, और यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को रख देते हैं, बोल देते हैं आप बैठिए, यहाँ पे ड्रेन करना है, वहाँ पे कट लगा के ये इंजेक्शन वापस निकालना है, क्योंकि उसको अंदर जो है पस पड़ गई है जख्म में। जिला गांधरबल के कंगन इलाके में वाक़ ट्रामा अस्पताल एक बार फिर सवालों के गहरे में आ गया है। एक 8 साल बच्ची के अहल खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर तिबी गफलत का इल्जाम आयद किया है। अहल खाना के मुताबिक बच्ची को बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पैरास्टामोल इंजेक्शन तजवीज़ किया। खानदान का कहना है कि उस वक्त मुस्तकिल नर्सिंग अमला मौजूद नहीं था और इंजेक्शन तरबियती नर्सिंग तलबा ने लगाया। खानदान के मुताबिक इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची के जिस्म में सूजन और इन्फेक्शन पैदा हो गई, जिसके बाद इसकी हालत मजीद खराब हो गई। अहले खाना का दावा है कि बच्ची अब न तो सही तरीके से चल सकती है और न ही आराम से बैठ सकती है। अहले खाना ने रात के औकात में मुस्तकिल अमले की अदम मौजूदगी पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा, अगर बर वक्त और मुनासिब निगरानी मौजूद होती तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती। वाक़े के बाद मकामी लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके अगर किसी किस्म की गफलत साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जराये का कहना है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान अस्पताल में इस नौइयत का ये दूसरा वाक़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद मरीजों की देखभाल और निगरानी के निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रामा अस्पताल कंगन की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इल्जामात की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मामले के हर पहलू का एक बारीकबीनी से जायजा लिया जाएगा और अगर किसी किस्म की गफलत साबित होती है तो मुत्तलिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही अस्पताल इंतजामिया मुतासरा बच्ची और इसके अहल खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। जी, मेरा नाम फयाज अहमद टेडवा है, मैं सुरफराव से बिलोंग करता हूँ। मेरी बच्ची को 22 तारीख को फीवर था, तो मैंने शाम के टाइम यहाँ कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल में इसको लाया, तो डॉक्टर माजिद साहब थे वहाँ, उन्होंने इसको PCM इंजेक्शन लिखा, आप देख सकते हैं ये PCM इंजेक्शन लिखा, बोला ये करवाओ। तो मैं अंदर गया, वहाँ पे कोई भी इनका परमानेंट एम्प्लॉय था नहीं, छोटे स्टूडेंट लोग थे जो नर्सिंग कर रहे हैं। तो उसने बोला मैं यहाँ पे इंजेक्शन करता हूँ, तो उसने इसको इंजेक्शन किया मिस जगह में, लोकेट जो थे इसको इंजेक्शन की जगह वहाँ पे नहीं किया, मिस लोकेट इंजेक्शन उसने किया, इसको इंजेक्शन एब्सेस हो गया। अब मैं 10 दिन से चल पा रही है, ना सुकून जा रही है ना बैठ रही है। अब मैंने इसको यहाँ पे लाया तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसको ड्रेन करना है, वहाँ पे कट लगा के ये इंजेक्शन वापस निकालना है, क्योंकि उसको अंदर जो है पस पड़ गई है जख्म में। अब आप देखिए कि मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा हुआ, कल किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जो परमानेंट मुलाजिम है वो रात को अपने घर चले जाते हैं, सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, और यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को रख देते हैं, बोल देते हैं आप बैठिए, यहाँ पे करिए इंजेक्शन। आप देखिए इतने से बच्चे को कैसे एक बच्चा इंजेक्शन कर सकता है जिसको कुछ पता ही नहीं, जो ट्रेनिंग कर रहा है। अगर इंजेक्शन पे ट्रेनिंग करेंगे तो फिर ये इन जैसे बच्चों का क्या होगा, ये तो मर जाएंगे। आप देखिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इंजेक्शन तो पहले लिखते ही नहीं है। आप देखिए इसको PCM लिखा है, छोटी बच्ची है 7 साल की, PCM लिखा है, फिर इंजेक्शन दिया दूसरे बंदे को कि आप कीजिए, उसको नॉलेज ही नहीं है इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन कहाँ पे करना है। आप देखिए बच्ची का हाल मैं आपको क्या बताऊं आरिफ साहब, ये चल नहीं पा रही है पूरी। फिर हमने कोशिश की आज आपको फोन करने की कि आप आके देखिए क्या मसला है। ये एक आज मेरा बच्चा है, कल किसी गरीब का बच्चा भी हो सकता है। यहाँ पे दुनिया आती है, आप देखो गगनगेर सोनमर्ग से लेके वाइल ब्रिज तक के जो जितने भी पब्लिक है वो यही कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन इसमें फैसिलिटी जीरो है। अब मेरा 5-6 हज़ार रुपया इस पे खर्च हो गया बच्ची पे, USG, कभी बोल रहे हैं टेस्ट ट्रिपल सिराप जी TSH करवाओ, सुबह से मुझे घुमा रहे हैं, तो इसका हमें ड्रेन करना है। वहाँ से बच्ची के एग्जाम चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, अब मैं इस बच्ची को घर पे बिठाऊं इस टांग के सहारे, या इसको पढ़ाऊं, या क्या अपना कोई काम करूं। आप देखो बच्ची के हालात, सुबह से रो के इसका हाल क्या हो गया। सुबह से एक इंजेक्शन किया, आप देख सकते हैं इस इंजेक्शन में इन्होंने इसको निकाली, देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी पूरी पस पड़ी है अंदर। ये इतना बड़ा इंजेक्शन इस बच्ची को आज फिर ठोसा गया। आप देखिए बच्ची देखिए 6 साल के 7 साल के, आप देखिए क्या हाल है। बिल्कुल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा इस मसले की तह तक जाएं, इस कोशिश करें इस यहाँ पे सुधारने की, क्योंकि जो हालात यहाँ पे है इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा यहाँ पे सेफ है। इस बच्ची को देखिए आप हाल क्या है, 6 साल की बच्ची को इंजेक्शन, फिर इंजेक्शन एक PCM करना था नॉर्मल सा, इसको फीवर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसमें एक इंजेक्शन करना पड़ा, वो करवाया
बताया उन स्टूडेंट से, फिर डॉक्टर साहब खुद ठोस रहे हैं ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन, अब टेस्ट 4 डाले हैं सैंपल के लिए, बोल रहे हैं इसको अभी सर्जरी जैसे करनी है, कट डालना है, फिर ये बच्ची रेस्ट करेगी 8 दिन, इसको ड्रेसिंग करवानी है। आप देखिए एक मामूली फीवर के लिए मुझे इतना सफर करना पड़ रहा है। ये कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पे, कौन लोग यहाँ पे आते हैं इस तरह के, मतलब इन डॉक्टरों को रखा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, ये जो स्टूडेंट है इन पे एक्शन लिया जाए कि इन्हें खाली दवाई पता होनी चाहिए या ड्रेसिंग, ये इंजेक्शन नहीं कर सकते इतने छोटे बच्चे को। आप खुद देखिए बच्ची का हाल क्या है। बाकी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि जो आप कंप्लेंट लेके आए हैं, पहले कोई ऐसी कंप्लेंट मेरे पास अभी तक आई नहीं। आप बोल रहे हो 15 दिन से है, कब से है, बट मेरे पास तो कोई बंदा ऐसे आया नहीं। अब आप बोल रहे हो जिस डेट का आप जिक्र कर रही हो उस डेट में मैं देखूंगी कौन मेरे पैरामेडिक्स ड्यूटी पे थे, उनको बुला के उनको पूछ के उन देखेंगे कि क्या मसला है, और अगर मुझे लगा कुछ गलत हुआ है तो उनके खिलाफ एक्शन ऑब्वियसली लिया जाएगा। अगर वो पेशेंट मेरे साथ कांटेक्ट करता है, जितना हमसे हो सकता है उतना हम हेल्प करेंगे उनका।